देखो एक आध उदाहरण कल बताए थे, दूसरा देखो करा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को इसको भी किस विधि से हल करना, आलेखी। तो कल बताए थे आलेखी विधि से कल कैसे करते हैं, ग्राफ और आपकी सहायता से। आज भी ग्राफ से ही देखेंगे, लेकिन पहले हल कर लेते हैं, हल कैसे करेंगे। जो यहाँ आलेखी विधि से हल करने का मतलब ये नहीं कि समीकरण 1 2 को क्या कर दें, घटा दें, इसको मान लो 1 इसको मान लो 2, घटा जोड़ के हल कर दें, इस तरह नहीं हल करना है। आलेखी विधि का मतलब आपको पहले तो इस समीकरण, पहला समीकरण उठा लो। पहला समीकरण है क्या, x + 2y = 3, और यहाँ पे या तो x बराबर निकाल लो या तो y पर, जो आपको आसान दिखे। आसान हमको दिख रहा है 2y इधर प्लस, उधर क्या भेज दें माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 2y। x का मान आ गया, चाहे x का निकाल लो चाहे y का, चाहे जिसका निकाल सकते हो। अच्छा इस समीकरण 2 से किसका निकालें, चाहे जिसका निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3y इधर प्लस उधर जाएगा, लेकिन हमको x का मान निकालना, 4x का थोड़ी निकालना। तो x का मान कैसे निकले, 4 इधर गुणे का उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाए, इधर 4 अचर के बीच में कौन सा चिन्ह होगा, गुणे का, तो इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3y/4 बन जाएगा। इतना ठीक है, इतना मान निकाल सकते हो। कहीं दिक्कत होगा तो बोल देना, ठीक है, तुम्हें दिक्कत होगा तो होगा। x का या तो मान निकाल लो या तो y का, ये तो क्लियर ही होगा, इधर प्लस रहता उधर माइनस, इधर गुणे रहता उधर भाग, ठीक है। तो हमेशा पहले प्लस या माइनस वाला राइट में भेजा करो, फिर क्या गुणे या भाग वाला, ठीक है। तो ये चीज प्लस में था उधर भेज दिए, क्या हो गया, 2y इधर प्लस था उधर भेज दिए माइनस। वैसे यहाँ चाहे y को भेज दो चाहे x को भेज दो, चाहे जिसको भेज सकते हो। तो 3y इधर प्लस का उधर जाएगा, क्या बन गया माइनस हो गया। अब हमको x का मान निकालना, 4x का थोड़ी, तो 4 इधर गुणे का उधर बन गया क्या भाग का बन गया। इतना तो क्लियर, x का मान आ गया। अब क्या करना है आपको, एक इसके लिए सारणी बनाना और एक इसके लिए, 2 सारणी बनाना है, ठीक है। चलो अच्छा बनाते हैं, 2 सारणी मतलब 2 बॉक्स बना लो, ठीक। यहाँ लिख देंगे क्या, एक जगह लिख लेंगे x का मान, और x बराबर आया कितना पूरा लिखोगे 3 - 2y। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आएगा नहीं। यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना 3 - 2y। अच्छा यहाँ x का मान रखो, x बराबर, तो यहाँ क्या रखोगे y बचा है तो y का रख दो, z तो है नहीं, ठीक है। अच्छा देखो 2 मान निकालो, या 2 से आपके ऊपर ज्यादा भी निकाल सकते हो, ठीक है। 2 वैसे निकाल लो बहुत है, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, एनसीईआरटी में दिया रहता है 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी ये कोई आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नहीं, बस वैसे आपका अन्य बुक का उदाहरण लिया गया। एनसीईआरटी में तो आपका कुछ है, एनसीईआरटी वाला भी उठा लेंगे, थोड़ा हार्ड है, इसलिए पहले सिंपल वाला सॉल्व कर लेते हैं, अभी हार्ड वाला देखते हैं। y बराबर क्या रखे कि x का मान आपका, मतलब बहुत बोले थे कल कि बहुत छोटा सा रखा करो, तो y में सबसे छोटा मान क्या रख सकते हो। अगर यहाँ y 0 रखोगे, 2 गुणे 0 0 आएगा, और 3 में से 0 घटाओ 3 आ जाएगा, अच्छा y बराबर और क्या रख दें कि यहाँ 0 या 1 या कुछ आ जाए, y बराबर क्या रख, 1 रख दो या 2 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। 1 रखोगे 2 × 1 y बराबर 1 रखोगे, यहाँ 3 - 2 गुणे 1 होगा, तो 2 × 1 3 में से 2 क्या होगा घटेगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसका हल आ गया क्या, 1 आया। पहले x वाला लिखते हैं 3, 0, मतलब निर्देशांक आ गया, एक 3, 0 आया, दूसरा क्या है 1, 1 आ गया। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्या कुछ नहीं करना था, और जरूरी नहीं है जो हम ही रखते हैं वही आप भी रखो, यहाँ कुछ भी रख सकते हो। y बराबर 1 रख दो, 2 3 4 5 हजार कुछ भी रख डालो, और ऐसे चाहे जितना मान निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। अभी जब ग्राफ बनाओगे आंसर वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। इसके लिए ग्राफ क्या होगा, चलो इसका भी बना लेते हैं। ग्राफ नहीं, अभी क्या बन रही है, बस हम निर्देशांक निकाल दें सारणी बना के।
चलो x बराबर कितना है, रख दो 2 माइनस 3y और बटे, अच्छा यहाँ x रखे हो तो यहाँ क्या रखो, कहोगे यहाँ y भी तो रखे हैं, नहीं ये x बराबर है इतना, ठीक है, यानी मेन इसमें क्या है x है, यहाँ x रखे हो तो यहाँ y रखोगे, ठीक है। अच्छा चलो मान रख दो y बराबर क्या रखे, दशमलव में वैसे कोशिश मत किया करो लाने का, ठीक है। तो y बराबर यहाँ क्या रखे, 0 अगर रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, अरे 3 शून्य 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा, तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में हम नहीं लाना चाह रहे। यहाँ अगर 2 रख दे देखो तो 3 दूना ऐसे होगा 2 माइनस 3 गुणे 2/4, 3 दूना 6 में से 2 गए, माइनस 4/4 यानी कितना आ जाएगा, कट के -1 आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि ऊपर ऊपर उड़ गया, हाँ कहीं दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। चाहो तो 0 भी रख सकते हो आपके ऊपर, ठीक है, 2 भी रख, थोड़ा दशमलव में हल करने में दिक्कत होगा, वही जो छोटे छोटे खाने रहते हैं उसको भी गिनना पड़ेगा, ग्राफ तो होगा ही, ठीक है, नहीं होगा तो कल से लेके आना। देखो आप क्या करें, y बराबर 2 रखें, y बराबर और क्या रखें, 4 या 12 में से 2 गए 10, कटेगा था नहीं, 3 रखो 3 त्रिका 9 में से 2 गए, कटेगा था नहीं, अच्छा 0 ही रख दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 4 या 12 में से 2 गए 10 नहीं कटेगा ना, 5 या 15 में से नहीं कटेगा, 6 रख दो, 18 में से 2 गए 16 काट जाएगा, 6 रख दो, y बराबर 6 रख रहे हैं। अच्छा यहाँ y बराबर 6 रखो तो x बराबर क्या आ जाएगा, हल कर लो, 2 माइनस 3 गुणे 6/4, तो 6 त्रिक हम जानते हैं क्या होगा 18, और 18 में से 2 गए -16 आएगा, क्योंकि 18 बड़ा 18 का चिन्ह क्या है माइनस, तो -4 से तो कितना आ गया -4, यानी इसका निर्देशांक आ गया, x का मान कितना है -1, जब x -1 है तो y कितना है 2, तो कामा 2। अच्छा जब x -4 है, पहले x वाला लिखा करो, तो y कितना आया 6, देखो नीचे वाले जो जिसके नीचे वही लिखना 4, 6, ठीक है। ये तो आ गया हल। अब इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, चलो उसको देख लेते हैं, ग्राफ लाओ, ग्राफ चलो आप सही पकड़ो, देखो पहला हल आया था कितना, पहला आया था 3, 0 और 1, ये पहला निर्देशांक था, और दूसरे का आया था कितना -1, 2 और फिर है -4, 6, तो ये दोनों निर्देशांक दिए गए थे, ठीक है, निर्देशांक निकाले गए थे, दिए नहीं गए थे। इसको दर्शाना है क्या करना है, बोले थे कल कहीं पर क्या मान लो मूल बिंदु, तो सबसे बड़ी संख्या देखो क्या y पे 6 है, y पे ऊपर ज़्यादा जाना है, तो ऊपर ज़्यादा जगह छोड़ना, ठीक है, तो यहीं कहीं मान लेते हैं, चलो यहीं मान लेते हैं, ये हो गया मूल बिंदु। अब पहला वाला दर्शाते हैं, पहला कितना 3, 0 है यही, तो 3, 0 मतलब x पे 3 था, x का मान 3 था, y का मान कितना था 0 था, यानी x बराबर 3 का मतलब +3 है, तो प्लस बोले थे किधर जाता है दाईं ओर, इधर क्या होता है सारे के सारे प्लस होते हैं इधर, तो प्लस कितना जाना है 1, ये हुआ 1, ये और ये हुआ 3 है, तो ये +3 हो गया। लेकिन y कितना है, y 0 है, y मतलब गया नहीं, तो y गया नहीं तो यही हो जाएगा का 3, 0। अच्छा इसका दूसरा निर्देशांक क्या था 1, x पे 1 है यही, x पे 1, y भी कितना गया मतलब ऊपर प्लस गया, मतलब ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, तो 1। अच्छा इसको बोले थे y वाले दाएं ओर बढ़ाते हैं, x वाले को ऊपर प्लस में, जहाँ काटेंगे वही हो जाएगा का 1, 1, यहाँ 3, 0 यहाँ, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे अब मिला देंगे, वहाँ देखो फिट है,
इसको मिलाओगे तो हो जाएगा, यही जाएगा ना, इसको थोड़ा बड़ा खींचना, ठीक। अब आगे कह रहा है, आगे निर्देशांक दिया था कि ना -1, -2, -1, यही तो -1 एक्स अक्ष पे -1, माइनस किधर होता है, बाईं ओर, तो बाईं ओर जाओगे -1 खाना इधर जाना है, ये हो गया -1। लेकिन वाई अक्ष पे कितना +2 है, तो 1 यहाँ है, 2 ये दूसरा खाना हो जाएगा, तो ये हो गया क्या +2। अच्छा इसको आप कहाँ बढ़ाएंगे, ऊपर, माइनस वाले में इसको ऊपर और इसको बाईं ओर, बस जानो इन दोनों को मिलाना है ऊपर नीचे बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ मिल गए, ये हो गया क्या -1, 2, नाम रख सकते हो, इस बिंदु का ए, ये बी, ये सी। अच्छा अगला निर्देशांक दिया था -4, 6, यही -4, 6 यानी एक्स अक्ष पे कितना है -4, तो ये -1 था, ये -2, ये -3 हुआ और ये -4 हुआ, यही -4 हुआ। वाई पे कितना +6 है, तो 1 है, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, दोनों को मिला दो, 4 को ऊपर बढ़ाओगे 6 को बाईं ओर, यहीं मिलेंगे, ये हो गया क्या -4, ये बिंदु का हो गया। सी डी को मिला दो आप, जो जिसके साथ उसको उसी के साथ मिलाएंगे, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटें, यहीं पर देखो -1, 2 पर एक दूसरे काट रहे हैं, तो इसका हल आ गया का हल हो जाएगा, इसको आप लिख लोगे -1, 2 यानी x बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आलेखी वृत्त से हल करके निकाल सकते हो ग्राफ की सहायता से। आलेखी वृत्त का मतलब क्या, ग्राफ की सहायता से, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा। एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट उदाहरण दिया, कह रहा है एक लड़की है अखिला, लड़की है, लड़का कहाँ है वह जानता होगा, एक गांव के मेले में गई। अब मेले में गई, वह एक चरखी की क्या करना चाहती है, सवारी और फिर हुपला खेलना चाहती थी। हुपला एक खेल होता है, अरे मेले वाले में गए होंगे, ये रिंग वाला मेले वाले में क्या होता है, कुछ वस्तुएं रहती हैं, या फिल्म में देखे होंगे, कुछ वस्तुएं रखी रहती हैं मेले में, और आपको रिंग थमा देंगे, कहेंगे जिस रिंग पर मतलब रिंग को फेंकने कहते हैं, जिस वस्तु पर आपकी रिंग पड़ जाएगी वो वस्तु आपकी हो जाती है, ठीक है। कभी खेले हो, नहीं खेल, ठीक है, चलो खेलने को मिल जाएगा, कभी बड़े मेले में जाओगे तो रिंग देंगे, रिंग को आपको फेंकना रहेगा, वहाँ ढेर सारे पैसे भी रखे रहते हैं, ढेर सारी वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, कुछ लोग पैसे भी रखे रहते हैं, जिस आपके सिक्के पर या जिस भी नोट पर आपका रिंग पड़ जाएगा वो नोट आपका हो जाएगा, चाहे 2000 का नोट हो चाहे 500 का। तो ये खेल होता है, या मेलन जो भी रखा हुआ जिस रिंग जिस वस्तु पर पड़ जाएगा वो वस्तु आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत भारी चीज़ नहीं रख देते हैं, इनाम के अनुसार आपका वो आपसे वसूलते भी हैं, ठीक है। बहरहाल छोड़िए, तो हुपला खेल खेलना चाहती है, ये हुपला खेल होता है, इसको खेले होगे, नहीं खेले हो कभी खेल लेना। जितना बार उसने कहा हुपला खेल खेला, उससे आधी बार चरखी की क्या की, सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे कितने रुपए, 3 रुपए, तथा हुपला खेलने के लिए कितने रुपए खर्च कर डाली, 4 रुपए खर्च कर डाली, ठीक है। फिर आगे कह रहा हूं, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। और ये भी बताना है, आगे उदाहरण नंबर 1 में कहा है, ये तो आपका एकदम शुरू में लिखा हुआ है, जैसे चैप्टर खोलोगे क्वेश्चन शुरू में, लेकिन कहा है कि उदाहरण नंबर 1 में कहा इसको पहले तो आप ज्यामिति विधि से, ज्यामिति विधि से हल नहीं करता है, इसका ज्यामिति निरूपण करना है, मतलब ज्यामिति के रूप में इसको दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे। और दूसरा तो ये कहा इसको कि आलेखी विधि से या ग्राफी विधि से क्या करो, हल करो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, पहले तो इसको हम ज्यामिति विधि से दर्शाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसने चरखी की सवारी कितनी बार की, या y कुछ भी मान लो, ठीक है। तो माना, इसको हल करने के लिए मानेंगे, क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे,
क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और देख लो। दो चीज करना चाहती मेरे, एक तो चरखी की सवारी, दूसरा हुबला खेल। चरखी के लिए कितना रुपए खर्च कर डाली? 3 रुपए टोटल खर्च कर डाली। और खेल हुबला के लिए क्या रुपए खर्च कर डाली? 4 रुपए खर्च कर। टोटल मेले में कितने रुपए खर्च? 20 रुपए खर्च कर डाली। ठीक है, और कहीं खर्च की रही होगी। तो पूछा का इसको ज्यामिति और ग्राफी विधि से आपको हल करना, दर्शाना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन इतना समझ लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसको साफ करें आगे हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मान लो अखिला ने दो चीज की है, एक तो चरखी सवारी की है, दूसरा क्या? हुबला खेल खेली। हमको ये नहीं पता है कितनी बार वो सवारी की है, कि पता नहीं पता। अच्छा, हम कह दें कि आपके 10 रुपए के आम खरीदे और एक आप 20 रुपए के सेब खरीदे। 10 रुपए क्या खरीदे? आम। 20 रुपए क्या खरीदे? सेब। हम कह दें टोटल 50 रुपए कुल आप सामान, 50 रुपए मतलब कहीं पर गए बाजार उजार में क्या कर डाले? खर्च कर डाले। अच्छा, हम कहें कि आप कितना आम खरीदे, पता है? नहीं पता। नहीं पता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? माना जाता है कि आम x खरीदे और सेब कितना खरीदे, y। उसके बाद हल किया जाता है। हल कैसे करेंगे अभी देखते हैं। वही हाल यहाँ, सवारी तो कर रही लेकिन कितनी बार की है? चरखे की सवारी, चरखे है ना, चरखे की सवारी कितनी बार की है पता है? नहीं पता है तो मैथ है, मैथ में जो चीज नहीं पता उसको हम क्या करेंगे? पता करेंगे। और पता कैसे करेंगे? मान के करेंगे। ठीक है, माना क्या? माना अखिला जो भी हैं, अखिला कितनी बार? x बार क्या की? चरखे की सवारी की, चरखे की सवारी कर रही है। अच्छा, x बार चरखे की सवारी की और एक चीज कर रही है, मेले में गई, उसमें दिया क्या? हुबला खेल खेल रही है। मान लेते हैं हुबला खेल कितनी बार खेली तथा अखिला ने अब मात्रा उत्तरा उतना कर सकते हो। अखिला ने y बार क्या किया? क्या कर रही? हुबला खेल खेल रही, y बार हुबला खेला। यही। चलो, अब क्या कहा आगे क्वेश्चन में? ये कहा था कि वह चरखे की नहीं, हुबला खेल खेलने की आधी बार चरखे की सवारी कर रही है। क्या कहा था? हाँ, जितनी बार उसने हुबला खेल खेला उसका आधे बार क्या की? चरखे की सवारी की। अच्छा, हम कह दें कि 50 बार हुबला खेल खेली तो चरखे की सवारी कितना बार? इसका आधा मतलब कितनी बार? 25 बार। यही। अच्छा, आपने माना कितना है? हुबला खेल माना कितना? y बार। यही। जबकि वो हुबला यहाँ हम कितना माने हैं? 50। यही। और ये चरखे की सवारी कितना? 25। यही। और यहाँ चरखे की सवारी कितना? x। अच्छा, क्या y बराबर x के होगा? 50 बराबर 25 हो सकता? नहीं। कैसे होगा? जब हुबले वाले क्या कर देंगे? बटे 2 कर देंगे। 2 से भाग दोगे, 25 बराबर आ जाए। अच्छा, हुबला है कितना? हुबला है कितना? y। यही। x बराबर यानी आ जाएगा क्या? y बटे 2। यही आएगा। तो इसमें कुछ गलत माना क्या? एक मिनट रुको, इसमें देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसमें कहीं मिस्टेक है, या तो वही कर रहा है, वही बुक में ही कहीं मिस्टेक है इस वाले, तो उसको कल देखेंगे। इसको देखो पहले। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई। उसने क्या किया? एक तो पेंसिल खरीदा और दूसरा रबड़। कितने पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी और टोटल कितने रुपए में खरीदी? 9 रुपए में। है। उसकी सहेली भी पहुंच गई उसी दुकान पर और उसी तरह का पेंसिल और नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह मतलब जिस तरह की वो पेंसिल खरीदी थी उसी तरह की 4 पेंसिल कितने रबड़ खरीदी? 6। ये कुछ ज़्यादा खरीदी। तो कह रहा है इस स्थिति में वो बीजगणितीय और ग्राफी रूप, पहले बीजगणित के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, बीजगणित का मतलब वही x और y के रूप में नोट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ, 2 पेंसिल खरीद रही है,
3 रबड़ खरीद रही, टोटल दाम कितना 9 रुपया है। यही हम कह रहे हैं तुम किसी दुकान पे गए, तुम 10 आम खरीदे और मान लो 15 सेब खरीदे। यही हम कह दे टोटल कितना दाम हुआ 50 रुपये। यही हम कह दे कि 10 आम का दाम कितना था, कैसे पता करो? मानोगे कि 10 आम का दाम x था, 15 सेब का दाम y था। उसके बाद 10 का नहीं मानोगे, कितने मानोगे? 1 का मानोगे। उसके बाद हल करो। इसी तरह इसको भी करना है। 2 ही चीज है, 2 ही वस्तुएं हैं, एक तो रबड़ है, दूसरा पेंसिल है। तो मान लेते हैं, माना पहले क्या है पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना है? एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक रबड़ का मूल्य कितना मान लो? रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया। यहाँ तक किसी दिक्कत? क्योंकि जब तक एक का मूल्य नहीं पता होगा, जितना खरीद रहा है उतने कहाँ पता कर पाओगे। पहले किसका निकालोगे? एक का पता हो गया, उसके बाद चाहे 1000 का पूछे, करोड़ का पूछे, आप निकाल सकते हो। ठीक। अच्छा, किसके अनुसार चले? पहले रोमिला को लेकर हम चलते हैं। रोमिला ने क्या किया? रोमिला ने ये किया कि उसने 2 पेंसिल खरीदी। अच्छा, एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 2 पेंसिल का दाम 2x गुड़ा। अरे जैसे एक पेंसिल का दाम हम कहते 10 रुपया, 2 पेंसिल का दाम का कितना 20 रुपया, गुड़ा किए 10 दूना। जितने पेंसिल का दाम पूछे उसका एक वाले के दाम में क्या कर देंगे? गुड़ा। तो कितने का पूछा है? 2 का, तो 1 का कितना x, तो 2x। यही। अच्छा, रबड़ कितना खरीदी? 3। एक रबड़ का दाम y रुपया, 3 रबड़ का दाम 3y। और टोटल मिला के कितना रुपए वो दान कर दी? दान करने का मतलब दुकानदार को दे दी 9 रुपए। ये दाम है तो है, मूल्य तो है। ये टोटल पेंसिल का मूल्य, ये टोटल रबड़ का मूल्य, दोनों मूल्य बराबर दिया है कितने? 9 से। मान लेंगे इसको। अच्छा, अब क्या करें? अब किसके अनुसार चलें? अब चलते हैं उसकी जो सहेली है। सहेली कौन है? सोनाली के अनुसार हम बात करते हैं। सोनाली को उठा लो। अरे उठाने वाला भी इसके अनुसार बात करते हैं। सोनाली क्या कह रही है? 4 पेंसिल और कितना रबड़ खरीदी? 6। अच्छा, एक पेंसिल का दाम कितना है? x रुपए, तो 4 पेंसिल का दाम 4x, और प्लस एक रबड़ का दाम y रुपए, 6 रबड़ खरीद रही, 6y। और टोटल मिला के कितना रुपए हुई? 18। यही ना समीकरण 2। अब इन्हीं, ये तो ज्यामिति हो गया निरूपण, यही ज्यामिति हो गया। अब इसको हमको किसमें दर्शाना? ग्राफ पे। तो ग्राफ पे कैसे हल करेंगे? चलो ग्राफ उठाते हैं। ठीक है, इन दोनों को 2 समीकरण दिख ही रहा होगा, इसको ग्राफ पे हल करते हैं। ग्राफ पे हल करने के पहले यहाँ पर एक चीज हल कर लो। यहाँ से x बराबर निकालो। x बराबर निकालो, कितना है? 2x बराबर हो जाएगा कितना? 3y इधर प्लस उधर जाएगा, तो 9 माइनस 3y। अच्छा, x तो निकला ही नहीं, तो 2 को उधर भगाओ, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, तो 9 माइनस 3y बटे x आ गया। आया? अच्छा, यहाँ से निकालो चाहे x चाहे, तो 4x बराबर हो जाएगा 6y प्लस उधर जाएगा। पहले तो 2 कामन है, 2 कामन करोगे, 2 दूना 2 3, और 2 इधर कामन है उधर जाएगा, भाग में इधर गुणे 2 9 18। यही ये बन जाएगा। अच्छा, यही चीज तो नहीं बन गया, तो वही चीजें बन गया, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ भी x बराबर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। आएगा? ठीक, इतना ठीक है, वही चीजें बन गया। अच्छा, अब हल निकाल लेते हैं। हल कैसे निकालेंगे? ऊपर का हम गायब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, अब जरूरत भी नहीं है, राइट। अच्छा, साड़ी बनाते हैं। पहले किसके लिए बना दे? रोमिला जी के लिए बना दो। इनके लिए बनाओगे। अच्छा,
रो मिला एक्स बराबर कितना आई, रो मिला नहीं हो, मान आया 9 माइनस 3y बटे 2। यहाँ क्या लिखेंगे y रख दो कुछ 3 रख दो, 3 त्रिका 9 में से 9 गए 0 और 2 से 0 भाग दो। ये चीज समझ में आया ना, हल कर सकते हो। यहाँ जो रखोगे वही यहाँ भी। अच्छा और क्या रख दें, 9 में से 6 गए 3 कटेगा ही नहीं, और 3 रख देगा, 9 में से 3 गए 6, हाँ 3 रख दो, 3 तो रखे थे 2 रख दो। y बराबर कितना 2, यहाँ 2 तियाँ और 9 में से 6 गए 3 आया, 3 बटे 2 नहीं बन पाएगा, दशमलव में आ जाएगा। कुछ और रख, और मतलब 1 रख दो, 1 रख दो, 3 1 3, 9 में से 3 गए 6 और 6 बटे 2, 6 बटे 2 यानी 2 से 6 भाग दो 3। तो इसका हल आ गया, हल नहीं निर्देशांक। x कितना आया, जब x 0 तो y 3, यहाँ जब x 3 तो y 1। अच्छा आगे की बात करते हैं, आगे है आगे का समीकरण क्या है, x बराबर कितना, वही चीज है, यहाँ भी वही आएगा। अरे जब सब कुछ वही है, यहाँ 3 रखोगे 0, यहाँ 1 रखोगे 3, वही चीजें आएगा, तो सेम है ना, तो वही आएगा। अच्छा इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, चलो देखते हैं, ग्राफ व्राफ लाओ कहाँ गए। हाँ चल, पहला हल कितना आया, पहला निर्देशांक 0,3, 1 मिनट 0,3 और पास लाओ, और दूसरा है 3,1 3 कामा कितना है 1। ये तो आया था किसके अनुसार, तो रोमिला थी, दूसरा कौन था सोनाली। तो इसका निर्देशांक कितना आया, यही इसका भी है 0,3 3,1, यही सेम है। तो इसका मतलब आंसर पहले से पता हो गया, ग्राफ समपाती जाएगा। यही चलो दर्शाते हैं, मान लो कहीं पर क्या मूल बिंदु, तो यहाँ मान लेते हैं क्या है मूल बिंदु है, यही उसको बताओ एक बार। अब सही, यहाँ पर मान लेते हैं मूल बिंदु है, यही। तो पहला निर्देशांक दिया देख सकते हो 0,3, यानी x 0 था तो y x यानी गया नहीं, 0 का मतलब यहीं पर गया नहीं, y पे 3 गया, +3 मतलब ऊपर 1 2 और ये 3, तो ये हो गया का 0,3, इसको नाम दे सकते हो बिंदु ए, यही। अच्छा दूसरा निर्देशांक 3, देख सकते हो 3,1 है, x अक्ष पे 3 गया, प्लस में मतलब दाईं ओर 1 2 3, y पे कितना गया 1 यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाओ, इस 3 को और इस 1 को, ऐसे मत मिला देना, इसको दाईं ओर इसको ऊपर मिलेंगे यहीं, तो ये हो गया 3,1, ये बिंदु हो गया का B। अब ए बी को क्या करेंगे, मिला दो और इधर करो, ए बी को मिलाओगे तो सही नहीं मिला, रुको पकड़ो, इधर पकड़ो दबाओ वही, तो इसको मिलाओ यहाँ कहीं मिले, यही ये उसमें से। और दूसरा दिया है कितना 0, वो भी वही है, तो वो भी इसी पर से जाएगा, वो भी निर्देशांक क्या वही है, मतलब इसी पर से जाएगा। तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं समपाती, मतलब इसके कितने हल हैं, अनेक हल होंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बस इतना करना था, ग्राफ पे ये हो जाएगा। ठीक है चलो।